बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम आपके पास 1.3 के अंदर डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, इसको आपने सॉल्व करना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को समझने के तरीकाकार ये होता है स्टूडेंट के सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें, फिर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, आपके पास इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, हमने बेसिक लेक्चर जो इसका रिकॉर्ड करवाया था, यानी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, फर्स्ट वीडियो जो थी, उसके अंदर हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन को बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। आए स्टूडेंट आप दोबारा डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स नंबर बेसिकली स्टूडेंट आपके पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इनटू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, इस साइड पे सारे माइनस और इस साइड पे सारे क्या होते हैं, प्लस में 0। ये हमारे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स नंबर। अब आपने इसी में से 3 नंबर लेने। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम लोगों ने एक नंबर निकालना हो तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया x। ठीक है, आप लोगों ने लेने हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि आप लोग ये वाले इस साइड से 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लें, आप लोग इस साइड से 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लें, आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी ले लें। तो मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस 0, x प्लस 1, x के साथ पहला नंबर 0 मिला लिया, फिर दूसरा नंबर मैंने कौन सा मिला लिया, 1। उसके बाद x प्लस दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ले लिया मैंने x प्लस 2 ले लिया। पहला नंबर स्टूडेंट मैंने लिया 0, x वेरिएबल है, क्योंकि जब भी किसी नंबर्स को सॉल्व करना आपने तो उसके लिए हमें वेरिएबल होना जरूरी होता है। ठीक है, उसके साथ मैंने 0 लिया है इंटीजर्स नंबर में से। दूसरा नंबर मैंने ले लिया 1, तीसरा नंबर ले लिया मैंने 2। जैसे स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास है 1 2 3, ठीक है, अगर आप 1 के बाद 2 आता है तो कैसे आएगा, 1 में ऐड करने से आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ देखें, ये हमारे पास पहला नंबर x था, इसमें ऐड क्या कर दिया, 1। उसके बाद देखें स्टूडेंट दूसरा नंबर, ये 3 कैसे आएगा, 2 प्लस 1 करने से, यानी पिछले वाला नंबर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी x इसलिए सामने क्या हुआ, ऐड होता गया। ठीक है स्टूडेंट, एक हमने नंबर ले लिया x प्लस 0, एक नंबर ले लिया x प्लस 1 और दूसरा तीसरा नंबर कौन सा ले लिया, हमने x प्लस 2 ले लिया। ठीक है, तो आए स्टूडेंट अब हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन को भी। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, जहां तक सब स्टेटमेंट समझे, मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x प्लस 1 x प्लस 2 बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए, ये वाले। अब बाय कंडीशन वो क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। सम का मतलब स्टूडेंट होता है प्लस करना, यानी तीनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। x दूसरा नंबर कौन सा है, x प्लस 1, तीसरा नंबर कौन सा है, x प्लस 2। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, 3 नंबर हम लोगों ने लिए और उसका सम कर दिया। उसके बाद इस 42, यानी उसका जो सम करने के बाद किसके इक्वल आता है, 42 के इक्वल आता है। ये आ गया आपके पास 42 के। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी वही चीजें हैं, हम आपने इसके 3 नंबर निकालने हैं, जो तीनों नंबर दिए हैं, उसके लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, सबसे पहले एक एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास नंबर निकल आएंगे। देखें स्टूडेंट कैसे, देखें एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। स्टूडेंट देखें 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो गया
3, तो आपके पास आ गया 3x। 1 + 2 कितना होता है, ये भी 3 आ गया, इज इक्वल टू 42। ओके स्टूडेंट, अब देखें ये +3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, 39। क्या बचेगा, 39। अब 3 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिवाइड हुआ। अब आप इसको डिवाइड करें 3 को 39 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 1 सा 1, 3 3 सा 9। एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, 30। ले स्टूडेंट, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 30। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, कौन कौन सा लिया था आपने, एक x + 0 लिया था। ठीक है, x या x + 0 एक ही बात है स्टूडेंट, x + 0 या x एक ही बात है स्टूडेंट। जो पहला नंबर हमने लिया हुआ था तो वो कौन सा आ गया आपके पास, 13 आ गया। नहीं जी, एक नंबर आ गया आपके पास स्टूडेंट 13। दूसरा आपने क्या ऐड किया स्टूडेंट, x + 1। x + 1 दूसरा नंबर था आपके पास, x की जगह पे हम 13 लगाएंगे और +1 ऐसे ही आप ले जी स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 14। ठीक है, तीसरा नंबर आपने क्या ऐड किया हुआ था, x + 2। x की जगह पे स्टूडेंट 13 आ गया, ठीक है, और 2 ऐसे ही आ जाएगा साथ, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 15। तो 3 नंबर हम लोगों ने स्टूडेंट निकालने थे। ठीक है, तीनों नंबर हमने, 13 आ गया, एक क्या आ गया, 14 आ गया, और एक क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट, 15 आ गया। 3 नंबर हम लोगों ने निकालने थे, तो तीनों नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। आए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे हम लोग। इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक हमें ट्राइंगल दी हुई है ABC, वो राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या है स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी उसमें एक 90 का एंगल बनता है। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूं कि जहां पे 90 का एंगल बने उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जहां 90 का एंगल बन रहा होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो चीज बच जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कह सकते हैं आप, एल्टीट्यूड यानी हाइट भी कह सकते हैं उसके बाद इन विच द लेंथ ऑफ AC, देखिए स्टूडेंट A से C जो लेंथ है हमें दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जो है ना एरियाज को फाइंड आउट करने का यूनिट होता है। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना उसका यूनिट वगैरह दिए हुए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, उसकी जो साइड है सेंटीमीटर दे दी है। ठीक है, ये यूनिट होता है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √5, यानी ये जो इसका एरिया है ना वो स्टूडेंट हमें दे दिया है, वो है हमारे पास एरिया 1 + √50। ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें दे दिया। फाइंड द लेंथ AB, यानी ये चीज हमने फाइंड आउट करनी AB, ये लेंथ हमने क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड आउट करनी है A से B, ये हमें चाहिए, ये हमें दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया हुआ है। उसके बाद उसका जो आंसर है इस फॉर्म में आना चाहिए, इन दी फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में जो A और B का जो आंसर है इस फॉर्म में आना चाहिए, और A और B इसमें कहता है कि वो हमारे पास टीचर्स है, टीचर्स नंबर होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 इस फॉर्म में होने चाहिए, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। टीचर्स नंबर की डेफिनेशन हम लोगों ने करवाई हुई है, इससे लास्ट जो हमारे क्वेश्चन किया उसमें भी टीचर नंबर मैंने बताया। ठीक है स्टूडेंट, अब आए जरा, सबसे पहले ये हमें गिवन क्या है, ए से सी हमें एक साइड गिवन है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना ए बी। स्टूडेंट अभी मैंने बताया था कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेस, और ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहले फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्या दिया हुआ, बेस मल्टीप्लाई हाइट फार्मूला। अब स्टूडेंट ये हम लोगों ने फार्मूला जो है वो यूज करना और हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बेस हमें दी हुई है, ये हमने बेस लगाई, क्या है, ए से मेजरमेंट ऑफ ए से सी, वो दी हुई है। ठीक है,
और ये मेजरमेंट ऑफ ए से बी हमें क्या दिया हुआ है, हाइट, ये देखिए हाइट लगा दी। अब ए सी की वैल्यू हमें पता है, ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये भी हमें वैल्यू दी हुई है, किसके इक्वल है स्टूडेंट जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। मैंने स्टूडेंट यूनिट साथ नहीं लिखे, जरूरत नहीं है लिखने की, लास्ट में बता दूंगा यूनिट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास आ गया 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ गया। अब ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है स्टूडेंट, इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए भी हमने निकालना है, यानी यहाँ पे हमने बेस मल्टीप्लाई हाइट का फार्मूला लगाया तो उसमें हाइट निकालनी है। अब स्टूडेंट हमें पता है इसको इस साइड पे लिखने या उस साइड पे लिखने एक ही बात है, लेकिन फ्रैक्शन में हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट वाली टर्म मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, ऐसी टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है, रैशनलाइजेशन करते थे हम। एक्सरसाइज 1.2 में काफी क्वेश्चन हमने किए हैं इस तरह के। ये प्लस है तो इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसका साइन चेंज कर दो, उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। अब स्टूडेंट देखें, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। तो आपको पता है जब नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है तो कौन सा फार्मूला लगता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट याद रखिएगा, फार्मूला भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, बार बार यूज हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ए की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, यानी ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर आ गया और 5 का भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई कराने का तरीका वही, पहले 2 को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिखेंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे अगली टर्म के साथ लिख लेंगे, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 15 को पकड़ के दूसरी टर्म, दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट जी, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट। अब 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 15 यानी दोनों को मल्टीप्लाई कराएगा इन दोनों टर्म के साथ, ठीक है। पहले 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो हमारे पास ये आ गया, ओके। अब 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 15 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यार मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख ली। स्टूडेंट देखें ये वाली दोनों टर्म तो ऐसी रही, ये दोनों स्क्वायर रूट सेम था तो इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, यानी 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 हो जाता, ठीक है। इसी तरह ये दोनों स्क्वायर रूट में एक ही टर्म में लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 75, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखें इन सब में देखें स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 3 में से 5 निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, -2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो 2 आया है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन में देखें, यहां तक आंसर आ सकता था आपका, लेकिन क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। इसको लाने के लिए सबसे पहले हम इसको एक को स्क्वायर रूट ऑफ 3 में कन्वर्ट करेंगे, एक को 5 में। इसके लिए देखिए पहली दो टर्म तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 5 में कन्वर्ट है। अब 45 को 9 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 45 होता है। 75 है, इसको 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 75। अब 9 9 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये 3 क्या आ गया, बाहर आ गया। 25 है, इसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 बाहर आ गया, ओके स्टूडेंट। अब आपके पास देखो जरा गौर करो इस बात को कि माइनस बाहर है और इस सब के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब स्टूडेंट देखो इसके टर्म स्क्वायर ऑफ 3 को देखो, पहले स्क्वायर ऑफ 3 है और ये स्क्वायर ऑफ क्या है, -3 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को देखो, इन दोनों टर्म्स को देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट 5 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ओके स्टूडेंट।
तो 5 में से -1 निकालेंगे कोफिशिएंट आप, तो क्या बचेगा 4 स्क्वायर ऑफ 3 बचेगा। ओके, अब स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ -3 स्क्वायर ऑफ 5, इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 1 और इसका क्या है -3, -3 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -2 स्क्वायर ऑफ 5। जिस तरह स्टूडेंट आप x 2x माइनस एक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, 2 में से 1x किया तो क्या बच गया 1x बच गया। इस तरह यहाँ पे जो टर्म है ना वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट माइनस होते हैं, यहाँ भी सिर्फ कोफिशिएंट माइनस होंगे, तो आपके पास आ गया 4 स्क्वायर ऑफ 3 और -2 स्क्वायर ऑफ 5। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी मेजरमेंट ऑफ ए बी की, जो कि हमने निकालनी थी 4 स्क्वायर ऑफ 3 2 स्क्वायर ऑफ 5। ए की जगह पे स्टूडेंट आपके पास 4 आ गया और बी की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इसके साथ हम सेंटीमीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर इस तरह लगाएंगे कि जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ना स्टूडेंट, देखें जरा इसको, सेंटीमीटर बेसिकली इसकी जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर थी हमारे पास, ठीक है, तो सेंटीमीटर है इस साइड पे हमारे पास, इसके साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपने डिवाइड किया स्टूडेंट, ठीक है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे डिवाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये इसके साथ एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा सेंटीमीटर बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया। ओके स्टूडेंट, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या निकल आया सेंटीमीटर में 4 स्क्वायर ऑफ 3 -2 स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये था। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले उसी तरह हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल क्या होती है स्टूडेंट, इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो। ये एक रेक्टेंगल है। ओके, इसकी जो हमारे पास लेंथ है स्टूडेंट 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 एंड मीटर एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 2 दी हुई। सपोज ये हमारे पास इसकी लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 18 मीटर। मीटर स्टूडेंट अमूमन एरियाज के जो फार्मूले होते हैं उसको मेजर करने का यूनिट होता है, ठीक है जी। आपके पास आ गया लेंथ, इसको लेंथ कह देते हैं स्टूडेंट, और ये जो आपके पास है विड्थ है वो क्या दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर ऑफ 2, ये विड्थ दी हुई 7 मीटर है, यूनिट है उसका वो हमें पता है। इस चीज का पता स्टूडेंट आप लोगों को रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, इसकी अपोजिट आपस में साइड, अगर ये 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 18 मीटर है ये भी क्या होगा 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 18 मीटर। अगर 5 माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 2 है ये वाली साइड विड्थ कह लें इसको, इसके अपोजिट साइड ये है वो भी क्या है 5 माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 2 है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, करना क्या है आगे देखते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने निकालना क्या स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, उसकी फॉर्म इस तरह से होनी चाहिए, यानी ए और बी की जगह कोई आंसर होना चाहिए, फिर ए एंड बी आर इन टीचर्स नंबर, ए और बी हमारे पास इन टीचर्स नंबर। ओके स्टूडेंट, आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दी हुई है स्टूडेंट, एंड का नाम दे दिया उसको, ये दी हुई है आप। ओके, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर ऑफ 2 का नाम दिया, इसको हम लोगों ने इसको डब्ल्यू का नाम दे दिया। ओके, मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। लेंथ स्टूडेंट आपको क्या दी हुई है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, विड्थ क्या दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर ऑफ 2, यानी डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने से पहले स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फ्रैक्शन में देखिए स्क्वायर ऑफ 2 आ गया, तो जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म फ्रैक्शन में आती है तो उसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये हमारे पास एक ही टर्म है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। नीचे वाली टर्म देखें दोनों सेम है, स्क्वायर ऑफ रूट स्क्वायर ऑफ 2 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका क्या लगा लिया आप लोगों ने स्क्वायर कर लिया, बाकी टर्म ऐसे ही लिखी रही। अब देखिए स्टूडेंट स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया। अब देखें, अब देखें स्टूडेंट कैंसिल होने के बाद आपके पास आ गया 4 ओवर 2 स्क्वायर ऑफ 2 ऐसी रहा आपके पास। अब इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 4 ओवर 2 है, इसको कैंसिल करें, 2 1 2 2
4, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ऑफ 2 आ गया। ओके, अब आपने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। पहले आप 2 को पकड़ेंगे, इन दोनों टर्म के साथ लिखेंगे, फिर प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 2 को पकड़ेंगे, इन दोनों टर्म के साथ लिखेंगे। ओके, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, स्क्वायर ऑफ 2 ऐसे ही। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये स्क्वायर ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर ऑफ 2 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सेम है, इसके कोएफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाए। तो 15 में से -4 निकालो तो क्या बचेगा, लास्ट वाला स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 2। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है स्टूडेंट। जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, तो 10 में से -12 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -2। ये वाली टर्म मैंने इंटरचेंज कर दी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, एक ही बात है। -2 प्लस 11, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। तो ये हमने निकालना था, हमारे पास फॉर्म क्या आनी चाहिए थी, ये वाली देखें स्टूडेंट, यही फॉर्म आ गई, ए की जगह पे -2 आ गया और बी की जगह पे आ गया 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही आ गया। इसी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था, तो इसी फॉर्म में हमने आंसर निकाल लिया। अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आए जरा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68, यानी अगर आप दो नंबर का सम करें तो वो 68 आएगा। ओके, whose difference यानी उसका माइनस किया जाए is 22, अगर उन दोनों को माइनस करें दोनों नंबर्स को तो आपके पास 22 के इक्वल आएगा, यानी सम किसके इक्वल है, 68 के, और उसका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 22 के। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। हम सपोज कर लेते हैं कि एक आपके पास नंबर, दो नंबर चाहिए ना हमें, एक हम लेट कर लेते हैं, एक x है और दूसरा कौन सा है, y। तो लेट कर लिया x एंड y बी रिक्वायर्ड नंबर्स, यानी आपके पास दो नंबर है, वो क्या है, एक x है और दूसरा कौन सा है, y। फिर बाय गिवन कंडीशन, एक हमने x लेट किया और एक किया y, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 68 के। इन दोनों का सम कर लिया, 68 आ गया स्टूडेंट। अब इन दोनों को माइनस करना यानी डिफरेंस करना, वो किसके इक्वल आएगा, 22 के, यानी x माइनस वाई। x माइनस वाई किया तो क्या आ गया, 22 आ गया स्टूडेंट। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कौन कौन सा लेटर किया है, x लेट किया आपने और एक y, यानी हमें x और y की वैल्यू चाहिए यहाँ। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके कोफिशिएंट देखेंगे, अगर सेम हुए कोफिशिएंट तो प्लस माइनस करवा के उसको हम क्या कर लेंगे, x या y की वैल्यू आ जाएगी। इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, y का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का भी कोफिशिएंट क्या है, 1। इन दोनों को स्टूडेंट हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखें जरा, एडिंग 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या कर दिया, एड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब जरा गौर करें स्टूडेंट कि आपके पास ये प्लस वाई है, ये क्या है, माइनस वाई, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। ओके, क्या बच गया, x प्लस एक्स, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करें, 68 में 22 प्लस करना आपने, 8 को 2 में ऐड करेंगे 10, 10 का 0 आ गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया, हाँ जी 8, 1 कैरी चला गया, कैरी आ गया तो कितना हो गया 9, तो ये आपके पास क्या आ गया, 90 आ गया, यानी 90 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड, इन दोनों को कैंसिल करो, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 जा 10। अब कैलकुलेटर में स्टूडेंट डायरेक्ट करें आप लोग, आपको अलाउ है कैलकुलेटर 9th वालों। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 45। ओके स्टूडेंट, अब आपने जो x की वैल्यू आई है 45, हमें y की भी तो वैल्यू चाहिए ना। आपके पास दो इक्वेशन हैं, एक ये है और एक ये है, आप दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। मैंने इसको पुट किया 1 में, पुट x इज इक्वल टू 41 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 45, ठीक है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस y ऐसे ही इज इक्वल टू 68, ये प्लस 45 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो, 68 में से 45 माइनस करो तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 23। आप इसको 2 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, उसमें फर्क
नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, आप 1 में पुट करें चाहे 2 में। अब हम लोगों ने क्या किया, 1 में पुट किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू 23 आ गई। 2 में भी पुट करने से 23 ही आनी। एक हमारे पास x की वैल्यू 45 आई, y की कितनी आ गई 23। तो 2 नंबर हमने निकालने थे, एक हमारे पास 45 आ गया, एक क्या आ गया 23। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजली, आपके पास वहां ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 यानी 2024, यानी 2024 में लाहौर का दर्जा हरारत क्या है। एक टीवी कास्ट वाले बंदे ने क्या किया था, द टीवी रिपोर्टर्स टेम्परेचर आर हाई एज 48 डिग्री। यानी यहां तक आप स्टेटमेंट समझे कि यहाँ पे ना एक टीवी रिपोर्टर है, उसने जो है वेदर को चेक किया और लाहौर का जो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो था ना 48 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है बाय यूजिंग द फार्मूला, स्टूडेंट उसने खुद ही दे दिया। एफ फॉर फ़ारेनहाइट होता है, सी फॉर सेल्सियस होता है, डिग्री के लिए यूज करते हैं, +32 9/2। इसमें स्टूडेंट आपके पास एक ही क्वेश्चन दिया और उसमें फार्मूला भी खुद दे दिया। अगर बोर्ड में आता है आपके पास एक क्वेश्चन तो फार्मूला आपको देगा, इसी तरह क्वेश्चन देगा। इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं गया, मैंने आपको नहीं बनाया फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसके बाद सेल्सियस क्या होता है, मैंने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, आपने यानी कि एफ की वैल्यू निकालनी, आपको सेल्सियस यानी सी की वैल्यू दी है, कितना है 48 डिग्री। टेम्परेचर आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 48 सेंटीग्रेड दिया हुआ। ठीक है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है 48, यानी आपके पास सी की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, जी स्टूडेंट कितनी है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फार्मूला आपके पास वो भी दिया हुआ उन्होंने, आपने सिर्फ इसको चेंज करना है किसमें, एफ में। क्या है एन 9/5, जी स्टूडेंट सी की वैल्यू आपको दी हुई है उन्होंने, वो कितनी है 48। अब आपने सिंपल स्टूडेंट क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल देनी है 48 +32। अब ऊपर वाले टर्म स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा, फ्रैक्शन में 5 ऐसे ही आ गया +32। अब स्टूडेंट इसका आप क्या कर लें, इन दोनों को डिवाइड कर लें पहले, 432 को 5 पे डिवाइड करो, आपके पास 86.4 आ जाए। अब इन दोनों को प्लस करो तो 118.4, ये स्टूडेंट इसका क्या है, एफ में चेंज हो गया, यानी फ़ारेनहाइट निकालनी थी आपने, तो फ़ारेनहाइट आप लोगों ने निकाली। तो स्टूडेंट यही इसका क्या था, आंसर था। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, बस आपने जो है ना वो सी को एफ में चेंज करना है। ठीक है, तो उसमें फार्मूला भी दिया हुआ। ओके स्टूडेंट, आए स्टूडेंट आप इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। यहां तक सिर्फ स्टूडेंट समझ लें पहले कि आपने फादर की और सन की एज का सम किया जाए तो दोनों 72 आती हैं। हम लेट कर देते हैं कि फादर की जो एज है हमें पता नहीं है ना क्या है, तो इसीलिए हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं, वो है एक्स। फादर एज क्या लिख ली हमने एक्स, और सन यानी बेटे की जो एज है उसको हमने क्या लिख ली वाई। अब कहता है कि फादर और सन दोनों की एज, एक की एक्स है और एक की क्या है वाई, दोनों का हम क्या करेंगे सम करें, यानी एक्स प्लस वाई, फादर एज एक्स प्लस वाई सन एज, दोनों को सम करना यानी प्लस करना, तो इसके इक्वल आए 72 के इक्वल आए, तो हमारे पास क्या आ गया 72। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद 6 ईयर इगो यानी 6 साल पहले, ठीक है, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ठीक है, 6 साल पहले फादर की जो एज थी सन से क्या थी, डबल थी। यानी अगर आपके पास फादर की एज है हमारे पास सपोज 40 है और बेटे की क्या होगी 20, यानी फादर की क्या है डबल है, यानी अगर सन की एज 20 है और फादर की एज क्या होगी
40 होगी ना, 2 टाइम आएगा। तो अब देखें 6 साल पहले, ठीक है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को पहले उसमें से माइनस करेंगे, फादर एज में से और सन एज में से, दोनों में से करना पड़ेगा हमें, जारी सी बात है। फादर एज है एक्स माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से 6 साल पहले तो माइनस करेंगे, आफ्टर होता तो फिर क्या करते प्लस, सन एज वाई माइनस क्या आ जाएगा 6, उसमें से क्या कर देंगे 6 माइनस कर देंगे, फादर की एज में से और सन की एज में से 6 क्या करेंगे माइनस। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है, यानी आपके पास 40 इज इक्वल टू 20, दोनों कब इक्वल आएंगे, जब 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सन की एज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, उसने यही कहा हुआ है 2 टाइम, 2 टाइम का मतलब फादर एज 2 टाइम द सन एज, फादर एज क्या है, ये हमारे पास x माइनस 6 आया है, और दूसरी हमारे पास सन एज कितनी है y माइनस 6, 2 टाइम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। अब 2 को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए ये प्लस 2y है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6 है उस साइड पे, सॉरी माइनस 6 है उस साइड पे, क्या तो क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया, x माइनस 2y, 6 में से माइनस 12 निकाले माइनस 6 आ गया, इसको आपने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। 1 कौन सी थी, सम वाली, 2 वाली कौन सी आ गई है, ये वाली। स्टूडेंट देखें अगर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इनके कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं और उसमें प्लस माइनस करके हम लोग उसमें से एक ही वैल्यू निकल आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 1। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों का प्लस है तो माइनस कर देंगे ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, कोफिशिएंट सेम है, हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ कोई ना माइनस, उसके साथ क्या होता है प्लस, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट साइन क्या हो जाते हैं नीचे वाले चेंज, इसके साथ माइनस का इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस है तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, तो आपके पास देखिए ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 1y प्लस 2y, 1 और 2 कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 70, जी 72 में प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 78, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, स्टूडेंट y का कोफिशिएंट आपस में प्लस होंगे, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, इन दोनों को प्लस किया तो 78, जब ये हमारे पास माइनस करते हैं, अब ये वाला साइन अकाउंट नहीं होगा, ये वाला अकाउंट होगा जो हम लोगों ने चेंज किया हुआ, ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 78, हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ 78 को 3 पे क्या करेंगे डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, कैंसिल कर दें या फिर आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकालें, 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे 26 आ जाए, तो स्टूडेंट देखें y की वैल्यू हमारे पास आ गई 26, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, x की वैल्यू हमारे पास दो क्वेश्चन है, किसी एक में पुट कर दो, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, y की जगह पे, जी स्टूडेंट आए जरा, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 26, और किसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास x की, तो y इज इक्वल टू 26 है स्टूडेंट, जी 26, x प्लस 26 इक्वल टू 72 प्लस 26 है उस साइड में माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करें स्टूडेंट, 72 में से 26 निकालें क्या आएगा 40, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास, ओके स्टूडेंट। अब देखो हमने निकालनी है 6 ईयर एगो यानी 6 साल पहले, अब x यानी फादर जो है 46 आ रहा है आपके पास और सन क्या आ रहा है आपके पास 26, यानी x और y की वैल्यू आई है दोनों की हमारे पास, हमने 6 साल पहले उन्होंने पूछा था कि फादर की और सन की एज क्या होगी, वो हमने बतानी, तो सन एज क्या आएगी y माइनस 6 लिखा है 6 ईयर एगो, ये देखो ठीक है, सबसे पहले y माइनस 6, ओके y माइनस क्या आ गया 6 आ गया, तो y की वैल्यू 26 और माइनस क्या आ गया 6, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 20 आ गया, उसके बाद फादर एज x माइनस 6 आएगा, x माइनस 6, x कितना है हमारे पास जी 46, 46 में 6 माइनस करो तो कितना आ गया 40 ईयर। अब देखो जो फादर की एज है वो 40 है और सन की एज कितनी है 6 साल पहले 20 थी, यानी फादर की एज सन से क्या है डबल है, तो यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये था क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को समझने से पहले एक फार्मूला देखते हैं हमारे पास, प्रॉफिट। स्टूडेंट प्रॉफिट जो होती है ना आपके पास, वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर एक दुकानदार है, उसने जो चीज है वो सपोज 120 रुपए की ली है, खरीदी है कहीं से, ठीक है, आगे वो किसी अपने ग्राहक को 140 रुपए में फरोख्त कर देता है। ठीक है, अब जो उसने खरीदी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, अब जो आगे उसने सेल करनी है वो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो अब वो 140 में से 120 को माइनस कर देगा, तो उसको प्रॉफिट कितनी बचेगी, 20 रुपीज। तो यहाँ पे यही है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अगर आपने प्रॉफिट जो है परसेंटेज में निकालनी, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आए स्टूडेंट, अब हम इस की स्टेटमेंट को समझते हैं। मिरा बॉट अ टॉय, मिरहा ने एक खिलौना जो है वो खरीदा फॉर 1500 रुपीज, यानी ये पाकिस्तानी अमाउंट के लिए RS यूज किया जाता है, यानी उसने 1500 में खरीदा। एंड सोल्ड, यानी उसने बेचा फॉर 1520, यानी 1520 में। 1520 में उसको क्या कर दिया, 1520 में उसको क्या कर दिया, फरोख्त कर दिया। व्हाट वाज द हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो कहता है कि आप बताएं कि इसकी प्रॉफिट क्या होगी, किसमें बतानी है, परसेंटेज में बतानी। स्टूडेंट तो यहाँ पे बात है कि मैंने एक ही क्वेश्चन था, इसमें इतनी ज्यादा तफसील में नहीं गया, प्रॉफिट सेल प्राइस मैंने सिर्फ एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ना सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले देखें, द कॉस्ट प्राइस CP होता है, वो कितना दिया हुआ है, 1500। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है, SP 1520। स्टूडेंट ओके है। द प्रॉफिट अमाउंट, क्या फार्मूला स्टूडेंट हमें बताया था कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 1520, ये देखिए ये दी हुई 1520 दी हुई। उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, 1500। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट आ गया आपके पास 20 रुपए, 20 रुपीज आपके पास क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। अब प्रॉफिट परसेंटेज में भी निकालनी है। फार्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितनी आई आपके पास, 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, 1500 मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट देखें, 20 को पहले मल्टीप्लाई करा दें 100 के साथ, फिर इसको डिवाइड करा दें 1500 के साथ। ठीक है, करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 को पहले मल्टीप्लाई करवा लें 100 से, फिर उसको 15 पे क्या कर लें, डिवाइड करवा लें। या फिर ये भी हो सकता है कि 20 को पहले 15 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ। तो क्या आपके पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगी परसेंटेज में। तो स्टूडेंट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 96000, यानी 9,60,000। ठीक है, 9,60,000 उसकी यानी कि एक साल की इनकम है। वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट स्टूडेंट ऐसी होती है जिसपे टैक्स नहीं देते, छूट होती है उस पर, इज 1,30,000, यानी 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब स्टूडेंट कहता है कि आपके पास जो तैयब है उसकी साल की इनकम जो है ना वो 9,60,000 है। ठीक है, उसमें से उसको जो छूट मिली है जिसपे उसने इनकम टैक्स नहीं देना, वो 1,30,000। तो फिर कहता है कि अगर जो टैक्स पे करना हो कितना है, 0.75, तो कितना टैक्स पे करेगा। सबसे पहले देखो कि आपके पास जो एनुअल अमाउंट है 9,60,000 है। अब 1,30,000 पे तो आपने एग्जाम्प्टेड अमाउंट यानी आपने छूट है, उसको टैक्स नहीं देना, तो फिर इसमें से इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि एनुअल इनकम में से एग्जाम्प्टेड अमाउंट क्या निकालेंगे, निकाल देंगे। दोनों को माइनस किया, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनुअल इनकम आपके पास 9,60,000 है और एग्जाम्प्टेड अमाउंट आपके पास 1,30,000। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 8,30,000। हमने टैक्स का रेट कितना है,
जो इसके ऊपर देना है, यानी तैयब की इनकम के ऊपर देना, वो कितना है 0.75%। टैक्स अमाउंट आपके पास स्टूडेंट कितनी है 0.75%। आपने किसके ऊपर देनी है, एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो निकाल दी आपने, तैयब की इनकम आप स्टूडेंट आपके पास 8,30,000 है, उसके ऊपर आपने इनकम देनी है, इस इनकम के आपने टैक्स देना है। तो सबसे पहले देखें, ये जो परसेंटेज है इसको आप खत्म करोगे, ये परसेंटेज को खत्म करो। तो जब भी परसेंटेज को खत्म करते हैं स्टूडेंट 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, आपके पास 0.75 ओवर 100 परसेंटेज खत्म हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमने पॉइंट खत्म करना, जब पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है, पॉइंट खत्म कर दिया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 लगाया, देखें ये 1 लगाया, ये वाला 100 ऐसे ही आ गया, स्टूडेंट 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स, 2 जीरो लगा, ओके, और ये वाला 100 ऐसे ही आ गया, साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब स्टूडेंट देखें ये टर्म आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये 2 जीरो से कट गए, अब ये 2 जीरो से क्या हो गई, कैंसिल हो गए, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपके बचा 75 मल्टीप्लाई 83, ये बच गया स्टूडेंट आपके पास। अब आप इन दोनों को क्या कर लें, मल्टीप्लाई करवा लें। जी स्टूडेंट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 83 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 6225, यानी 6225 रुपए आपके क्या आ जाएगा, आप इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, किसको, तैयब को, किसके ऊपर, 8,30,000 के ऊपर, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 6225 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000, यानी 3,75,000 फॉर 1 ईयर, एक साल में, ऑन एट द रेट ऑफ, उसको कितना रेट पड़ता है, 40% पड़ती है कंपाउंड मार्कअप एनुअली, एक साल में जो है वो परसेंटेज कितना रेट है मार्कअप का, 40%। अब मार्कअप क्या होता है स्टूडेंट, ये सारी चीजें क्या होती है, मैंने एक ही सवाल था, मैंने नहीं बताया, इसकी तफसील नहीं जा रहा, तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं सिंपल आपका फार्मूला बताऊंगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप स्टूडेंट क्या होता है, फार्मूला होता है पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी आपके पास अमाउंट होती है, टी फॉर जितना टाइम यानी ईयर लगा, एक साल लगा तो एक वन आ जाएगा इसमें, आर जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे रेट होता है, यानी जितना मार्कअप के ऊपर आप लोगों को रेट देना पड़ता है वो होता है मार्कअप। तो आपके पास सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपके पास जो अमाउंट मार्कअप है जिसपे आपने देना, जिस अमाउंट के ऊपर वो दी हुई, वो हमारे पास क्या है, उसको बोलते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या अमाउंट बोलते हैं। टाइम आपको एक साल लग रहा है स्टूडेंट, और उसके बाद रेट कितना दे रहे हैं, 40%, ठीक है। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है स्टूडेंट, टी फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टी फॉर टाइम, आर फॉर, जी स्टूडेंट, रेट, जितना परसेंटेज आपने उसमें देना। पी फॉर क्या होता है स्टूडेंट, जी कितनी इनकम है हमारे पास, 3,75,000, टी 1 ईयर यानी 1 आ गया यहाँ, आर आपके पास कितना है 14%। स्टूडेंट 14 को यानी किसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1 को इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी के साथ वही टर्म आ जाती है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पे डिवाइड करना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड। अब 3,750 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 14 के साथ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 52500, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका क्या आ गया, कंपाउंड मार्कअप का आंसर आ गया, जो कि हमें चाहिए था जी। 3,75,000 जो रखवाए गए थे किसी बैंक में, उस पे उसको एक साल में 14% मिलता है, ठीक है। अब 14% मिलने के लिए जितने वो पैसे रखवाएगा उसमें 14% हर साल उसमें ऐड होता जाएगा, लेकिन उसको एक साल में कितने मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 52,500 उसको एक साल में मिलते हैं। ये स्टूडेंट होता है मार्कअप। मार्कअप बेसिकली होता है कि आप किसी बैंक में अगर पैसे रखवा दें तो बैंक जो है आपको एक साल के बाद उसमें अमाउंट इजाफे करता है, उसका रेट होता है, उसको बोलते हैं मार्कअप। जैसे 14% देता है बैंक, हर कोई बैंक के अपने रेट्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह ये हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 9 यानी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का। आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई 1.3। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर हमें कमेंट में पूछे, हम उसका आंसर देंगे। स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो कमेंट में डन लिखें, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।